नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर बढ़िया लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपको इसमें क्या कमी लगी या क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई या क्या चीज़ आप पूछना चाहते थे, वो साथियों आप कमेंट में हमारे को ज़रूर बताएँ। साथियों, आज बात करेंगे नरमे की फसल के बारे में। और नरमे की फसल में साथियों हम चर्चा करेंगे कि आप फसल की पैदावार अगर अच्छी लेनी हो तो फसल का हरा भरा रहना, लास्ट तक हरा भरा रहना, जब तक हम चुगाई करते हैं तब तक हरा भरा रहना फसल का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर फसल हरी भरी नहीं रहेगी साथियों, पैदावार नहीं देगी। लेकिन बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि नरमे की फसल जी जैसे ही पहली चुगाई करते हैं पक्की पक्की सी महसूस होती है और साट मारने की समस्या आ जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं, पत्तों में कड़कपन बहुत आ जाता है, पत्ते सख्त हो जाते हैं। तो साथियों, ऐसा सब कुछ होने का जो मुख्य कारण है वो है मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की पौधे में कमी आएगी साथियों तो पौधे में कड़कपन आएगा, पत्ता सख्त हो जाएगा और बढ़वार भी उसकी रुक जाएगी और हरापन जो है उसके अंदर वो धीरे धीरे समय से पहले ही चला जाएगा। और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि पूरा खेत का खेत एकदम से साट मार जाता है। उसके पत्ते हैं वो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, वो गिरने की कगार पे आते हैं, सूख जाते हैं। साथियों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि किसी फसल के लिए 16 पोषक तत्व अनिवार्य है, ज़रूरी है अगर अच्छी पैदावार लेनी है। तो साथियों, जिस तरीके से शरीर में हीमोग्लोबिन खून की ज़रूरत होती है हमारे को, तो मान के चलिए कि मैग्नीशियम जो है वो फसल के लिए खून की पूर्ति करता है। आपके शरीर में अगर खून की कमी आएगी तो आप महसूस करो साथियों, आप कैसा महसूस करोगे? आप में सुस्ती आना संभव है, आप आलसी हो जाओगे, आप चलने फिरने में असमर्थ हो जाओगे, आपको थकेला बहुत ज़्यादा महसूस होगा क्योंकि खून की कमी आ जाएगी। तो साथियों, हमारे को पता है कि हमारे शरीर के और बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारी बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, ऑर्गन्स है, टिश्यू है, वो काम करने धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देंगे और बंदे को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि साथियों, फसल के लिए अगर क्लोरोफिल पैदा करता है, अगर उसमें खून की कमी को पूरा करता है, फसल का जो खून है हीमोग्लोबिन, इसके अंदर क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल की अगर कोई पूर्ति करता है तो साथियों मैग्नीशियम करता है। मैग्नीशियम फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कितनी मात्रा में डालें, कितनी प्रकार के मैग्नीशियम आते हैं, वो सारी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। साथियों, ये 3 प्रकार से आप अपने खेतों के अंदर अपने खेतों में उपलब्ध करवा सकते हैं। मैग्नीशियम साथियों 3 प्रकार से अपने खेतों में प्रयोग करवा सकते हैं। हमारे को मार्केट के अंदर अकेला मैग्नीशियम मिल जाएगा, जिसे हम 8 से 10 किलो अपने प्रति 1 एकड़ में पानी के साथ छिड़काव करके अपने पौधे को उपलब्ध करवा सकते हैं। दूसरा साथियों मैग्नीशियम सल्फेट आता है, तो उसमें 9.6% मैग्नीशियम होता है, 12% सल्फ़र होता है। अगर आप उसका प्रयोग करते हो तो वो भी बहुत बढ़िया है, अच्छा रिज़ल्ट उसका मिलता है क्योंकि फसल के अंदर सल्फ़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग भी अपने खेतों में कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों मैग्नीशियम चिलिटेट भी आता है, तो आप उसे चिलिटेट जो है वो 1 लीटर पानी में आधा ग्राम डाल के आप चिलिटेट मैग्नीशियम को अपनी खड़ी फसल के ऊपर, पत्तों के ऊपर उसका छिड़काव कर सकते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। एक साथियों घुलनशील मैग्नीशियम सल्फेट आता है जो कि आधा किलो और 1 किलो की पैकिंग में मार्केट के अंदर उपलब्ध है। उसे भी आप अपने खेतों के अंदर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हो। तो इनमें साथियों कौन सा बेस्ट है, कब डालना चाहिए, वो सिर्फ बेस्ट सारे हैं, इनमें किसी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन समय का सिस्टम है साथियों। अगर आप फसल के अंदर 100 दिन के अंदर अंदर डालना चाहते हैं तो आप साथियों जो मैग्नीशियम आता है 10 किलो 25 किलो की पैकिंग आती है, वो 8 से 10 किलो प्रति 1 एकड़ के हिसाब से आप डाल देते हो तो आपकी नरमे की फसल में साथियों जो साट मारने की समस्या है या कड़कपन है या जो समय से पहले पत्ते पीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नरमा पक जाता है, तो वो समस्या आपको नहीं आएगी। और अगर आपकी फसल 100 दिन से ऊपर चली गई है तो साथियों आप जिंक सल्फेट जो घुलनशील आता है
उसका प्रयोग कर सकते हैं। या आपकी फसल में अगर आप जिंक का सोर्स आपने अलग दे दिया है, जिंक सल्फेट के माध्यम से दे दिया है, या जिंक को आपने अलग से डाल दिया है, सल्फ़र को आपने अलग से डाल दिया है, तो साथियों आप अकेला चिलिटेड मैग्नीशियम अपने खेतों के अंदर 0.5 ग्राम, आधा ग्राम यानी 1 लीटर पानी के अंदर अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा साथियों, एक और आप बात करना चाहूँगा आपके साथ है कि आप नरमे की खेती की पैदावार अधिक लेना चाहते हैं, क्योंकि हर एक किसान का यही टारगेट होता है कि उसकी फसल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा ली जा सके। लेकिन सर, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए देखो देखी नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमारे को पौधे की परख होनी चाहिए कि हमारे पौधे को कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत है और हम किस अवस्था में उसको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो वो महत्वपूर्ण रहता है। तो उसी कड़ी में साथियों हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। लाल रंग का जो बटन आपने को दिखाई दे रहा है, उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और घंटी के बटन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो हम अपडेट करें, आपके लिए अच्छी जानकारी लेके आएँ, तो वो आपके पास जानकारी पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें। और साथियों, आप कोई भी किसी भी फसल के बारे में अगर कोई राय मशवरा करना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं, तो आप साथियों हमारे को कमेंट कर सकते हैं, हम आपका उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर एक अच्छी जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, किसान सलाहकार रमेश भांबू।